इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चक्रवर्ती जी ने सबको आज्ञा दे दी, राम जी को युवराज पद पर बिठाकर अभिषेक करना है, पूरी रचना बनाइए। गुरुदेव से प्रार्थना किए राम जी को कुछ मार्गदर्शन करे, उपदेश करे। राम जी, अरे राम जी कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोई नहीं। राम जी की चाहना के प्रतिकूल धरती का एक पत्ता भी नहीं हिलता, पीपल का पत्ता नहीं हिलता। हम लोग जानते तो हैं, मानते नहीं है। आप देखिए, पिताजी राम जी को युवराज पद पर बिठाकर अपनी कार्य व्यवस्था से मुक्त होना चाहते। क्यों? स्वभाव बना है। पिछले जन्म में जब श्रद्धेय मनु जी का रूप था इनका, तो तब भी बरबस राज सुत ही तब दीना। स्वभाव है। अरे आवाज नहीं आ रही है। बरबस राज, बरियाई से उत्तानपाद जी को राज दिए थे मनु जी महाराज। यहां भी राम जी की इच्छा नहीं है, बरबस राज देना चाहते। इधर तो चक्रवर्ती जी ज्येष्ठ पुत्र को राज देना चाहते हैं, उधर कैकेयी अम्बा की दासी मंथरा देवताओं की रचना के परिणाम स्वरूप मंथरा मौसी अपने बेटे को राज दिलाना चाहती है। देखिए, दो धुरियां प्रकट हो गई अवध में। पिताजी ज्येष्ठ पुत्र को राज दिलाना चाहते हैं, उत्तराधिकार सौंपना चाहते हैं। ये मर्यादा है हमारे भारतवर्ष की। लेकिन मझली मां किसको? अतो भरत जी को राज दिलाना चाहती है। मिलेगा किसको? ये बड़ा कठिन है। धर्म मर्यादा कहती है राजसत्ता का 3 प्रकार का अधिकार हमारे भारतवर्ष में। जो उत्तराधिकार परंपरा है वो 3 परंपराएं हैं। आओ गाएं राम कथा, घर घर में जो ग्रंथ है हमारे बच्चों ने उसको सजोया है, उसमें इस पर बड़ा विस्तार से चर्चा किया। गुरु परंपरा के द्वारा उत्तराधिकार परंपरा, गुरुदेव जिसको दे दे वह अधिकारी हो जाता है। राज परंपरा, राजा जिसको बना दे अधिकारी हो जाता है। और पितृ परंपरा, पिता जिस पुत्र को उत्तराधिकार सौंप दे वह अधिकारी हो जाता है। पिता किसको सौंपना चाहते हैं? या तो राम जी को। माता जी किसको सौंपना चाहती हैं? या तो छोटे बेटे को। अब यहां एक द्वंद्व खड़ा हुआ। अब देखिए, न राम जी राज सत्ता चाहते हैं, न भरत जी राज सत्ता चाहते हैं। पिताजी चाहते हैं और माता जी चाहती हैं। राम जी को राज से कोई लगाव नहीं है। भरत जी को राम जी से लगाव है, राज से नहीं लगाव है। पिताजी क्यों चाहते हैं? राम जी योग्य हैं। इसलिए इस अवध की गादी का संहार राम जी ही कर सकते हैं। राम जी श्रेष्ठ हैं। मंथरा ने पढ़ाया, कुटिल गुरु मंथरा, यदि भरत को राजसत्ता मिलेगी तभी आप राजमाता का पद पाओगी, और जब तक राजमाता का पद नहीं मिलेगा तब तक आप सुखी नहीं रहेंगी। देखो, जानना और पढ़ा जाना ये दोनों अलग बात है। जो पढ़ रहा है वो जान नहीं रहा है, वो तो पढ़ रहा है।
और किसी के द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान बहुत दिन व्यवहार में नहीं रहता है, क्योंकि वो सहज नहीं है ना, वो तो बनाया गया है। सावधान रहना, नहीं तो हाँ, सावधान रहना। तो जब तक पढ़ाए की बुद्धि रहेगी मन मस्तिष्क में, तब तक जीव सावधान रहेगा। जब सहज हो जाएगा तो सब पढ़ाई बुद्धि समाप्त हो जाएगी। हमारे अवधि में कहावत है, सिखाई बुद्धि 2.5 दिन रहती है, और छोटा है 2.5 घड़ी रहती है। सिखबल बुद्धि 2.5 घड़ी, फिर सहजावस्था आ जाएगी, बात समाप्त हो जाएगी। न राम जी राज चाहते हैं, न भरत जी राज चाहते हैं, लेकिन माता जी मंथरा के पढ़ाने पर राज चाहती हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ज्येष्ठ पुत्र हैं, योग्य हैं, सारे भाई उनका सम्मान करते हैं, इसलिए चाहते हैं। कितना बड़ा द्वंद खड़ा हो गया श्री अवध में। योग्य व्यक्ति अधिकार के लिए नहीं लड़ता है, योग्य व्यक्ति कर्तव्य के लिए लड़ता है। कंचन बहन जो रात को तुम्हें बता रहे थे, कल उसको बुलाया, बैठ थोड़ा, क्या खटखट करती रहती है, 4-5 खाली भजने गाती रहती। मैं दिन में मौन रहता हूं तो कोई बैठता ही नहीं है। योग्य व्यक्ति कर्तव्य का निर्वाह करता। और ध्यान रखना, जिसने जीवन में कर्तव्य को अपना परमात्मा बना लिया, वो जीवन के किसी भी अवस्था में कभी दुखी नहीं रहेगा, सदैव आनंद में रहेगा। जो कर्तव्य जीता है उसके पास अधिकार स्वतः चल कर आता है। शपथ, सत्य शपथ जब ले लिया चक्रवर्ती जी महाराज ने, तब मां ने 2 वचन मांगा। पहला, राम जी को नहीं भरत जी को तिलक होगा। दूसरा, राम जी 14 वर्ष वन में वास करेंगे। महाराज तो बेहाल हो गए, क्या मांग दिया कह के। राम जी राज्य के भूखे नहीं हैं। मैंने ज्येष्ठ और कनिष्ठ का विचार करके यह रचना बनाई थी। कौशल्या जी ने भी कुछ नहीं कहा। महाराज देना हो तो दीजिए, स्त्री की भांति रोइए मत। यदि आपको इतना ही कहना था, यही करना था, तो आपने वचन नहीं देना चाहिए। आप वचनबद्ध हुए, उसका निर्वाह करिए। जीवन में ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसन्नता होने पर भी किसी को वचन न दिया जाए। हम ये करेंगे करेंगे, समय पाके, समय ठीक रहा तो सब अवश्य करेंगे, वचन न दें हम। और बहुत क्रोध में हो तो कोई विशेष निर्णय न लें, उसको अगले दिन पर टाल देना चाहिए। प्रसन्नता में वचनबद्ध न हुआ जाए और क्रोध में कोई निर्णय न लिया जाए, यह व्यवहार है। महाराज वचन में बंध गए। ठाकुर जी को मेरे केवल सूचना मिली। प्रातःकाल जब आए, सचिव पुत्र के बुलाने पर आए, मां ने जैसे जैसे वचन मांगा था सब सुना दिया। हा, मेरे राम जी को तो मानो सौभाग्य प्राप्त हो गया हो। काहे का? अधिकार से मुक्त होने का। कर्तव्य से अधिकार, अधिकार से अधिकार नहीं। मां ने जैसे कहा तो मेरे ठाकुर कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पी तुमा तो वचन अनुरागी। सुन जननी सुत बड़ भागी, जे पी तुमा तो वचन अनुरागी। तनय मां तो पितु तो शनिहार, दुर्लभ जननी सकल संसार। तनय मातु पितु तो शनिहार,
दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल संसार। मां वह पुत्र सौभाग्यशाली है जो माता पिता के वचन के अनुसार रहता है। चरण अनुरागी नहीं, वचन अनुरागी, कहने के अनुसार रहे। ये बड़ी कठिन बात है, सरल नहीं है। देखो, सुनना सरल है, श्री राम कथा को गाना सरल है, श्री राम कथा को रहना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, सरल नहीं है। प्रभु कहते हैं मैं वह सुलभ कर पाया। आपने मांगा, पूज्य पिताजी ने दिया, हम उसका पालन करें। मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन है? सौभाग्य वर्ण करना पड़ता है हो। एक विनोद की बात है, बड़ी मधुर बात है। प्रातः स्मरणीय डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, कलयुग का मानव इसका तो ध्यान बहुत रखता है कि बच्चों की मां का मन न खराब हो। क्या ध्यान रखता है? बच्चों की मां का मन न खराब हो। लेकिन ये है बिगड़ा मन, बिगड़ा आदमी ये नहीं ख्याल करता है कि मेरी मां का कभी मन न खराब हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य डोंगरे जी महाराज की बात है। ध्यान रखो, ये भगवान है। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, तनय मातु पितु तोषनिहार, दुर्लभ जननी सकल संसार, तनय मातु पितु। बस वो संतान जो माता पिता को संतुष्ट रखे, वो धरती का सबसे सौभाग्यशाली संतान। सौभाग्य कागज पर लिख करके नहीं मिलता व्यास जी। मैं आपको बार बार ये बात, राम जी भी नहीं चाहते, भरत जी भी नहीं चाहते। मां देव माया बस भरत जी को सुखी करना चाहती है, और चक्रवर्ती जी अधिकार देकर मुक्त होना चाहते हैं। देखो आप, किसी के चाहने से कोई सुखी नहीं होता। पू, किसी के चाहने से कोई सुखी नहीं होता। मैं चाहूं कि आप सब लोग सुखी हो जाओ तो कोई सुखी होगा? यदि यहां ब्रह्मा जी ने सुख लिखा होगा तबै सुख मिलेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।